नमः सिद्धिभ्यां विश्वप्रकाशि महिमानिममानिमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 17वां छंद पढ़ने शुरू किया था। 2 दिन जरा तीर्थ वंदना के लिए चला गया, इसलिए व्यवधान पड़ा। आज हम इसको आगे लेते हैं। छंद पढ़े पहले। वैरी ममाय महमस्य कृतोपकारः इत्यादि दुःख घन पावक पच्यमानं लोकं विलोक्य न मनागसि कंपसेतुं क्रन्दं कुरुष्व बत तादृशकूर्दसे किम्। अयम मम बैरी, ये मेरा शत्रु है। अहम अस्य कृतोपकारः, और मैंने इसके ऊपर बड़ा उपकार किया हुआ है। मतलब राग और द्वेष की वृत्तियां, इन पर निष्कर्ष में क्या कहा था? क्रंदम कुरुष्व, अपनी इन कमजोरियों पर, चारित्रिक कमजोरियों पर तुम क्रंदम कुरुष्व रो कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। बत तादृश कूर्दसे किम, लेकिन तुम तो इस पर खुशियां मनाते। ये बड़ी विडंबना है। इतनी चर्चा अपनी उस दिन चली थी। आज हम पहले पूरा छंद करेंगे, उसका अर्थ, फिर जो नीचे दिया क्रमशः उस पे आएंगे जब जितना समय मिला, और उसके बाद इसके असली भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो पहली पंक्ति है अयम मम बैरी, ये मेरा शत्रु है। अहम अस्य कृतोपकारः, और मैं इसका उपकारक हूँ। ध्यान रखना, ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। जिस अयम का अर्थ के साथ बैरी जुड़ा है, वह उस अयम के साथ कृतोपकार नहीं जुड़ा। एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये तो मेरा बैरी, और ये इस पर मैंने बड़ा उपकार किया हुआ है, इसलिए मेरा बड़ा अपना खास आदमी है। ठीक है ना? ये 2 अंतर ख्याल रखना। एक ही व्यक्ति को शत्रु और उसी व्यक्ति पर मित्र, उपकारी, ऐसा नहीं कह रहे। शब्द दोनों में अयम है, पर अयम शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, तो वह संज्ञा बदल सकती है। यह व्यक्ति, यह लड़की, यह टेबल, यह पेन, यह फोन, कितनी संज्ञा बदली यह के साथ। बदली कि नहीं बदली, कि वो ही बनी रही। तो यही तो कहा है आचार्य ने। उस यह के साथ संज्ञा क्या है ये तो बताई नहीं। इसलिए दोनों यह जो है उनके साथ व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है? यह मेरा शत्रु है और इस पर मैंने बड़ा भारी उपकार किया हुआ है, ये तो मेरा खास आदमी है, इत्यादि। अब इसके अलावा आचार्य ने आदि शब्द जोड़ दिया। यही नहीं, इस प्रकार जितनी भी राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं उन सभी को, शत्रु मित्रता ही एक मात्र नहीं, जो भी जिन पे आप राग द्वेष करते हो, जिनके निमित्त से आपके मन में राग द्वेष जगते हैं, वो सभी को क्या कह दिया? व्यक्तियों को भी और घटनाओं को भी, दोनों को इत्यादि में डाल दिया। अब जितनी आपको मिलती हो सब डाल लेना है। जिन जिन के निमित्त से आपके मन में राग द्वेष जगते हो उन सबको डाल लेना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, चाहे संसार की हो चाहे तत्व चर्चा की, चाहे घर की हो चाहे मंदिर की। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। इत्यादि का पेट खोलने में बहुत हिम्मत चाहिए। समझ गए? जो आपको बहुत अच्छा लगता है सुबह से प्रक्षाल पूजन करना, वो भी इसी में आ जाए। और जो किसी से लड़ना झगड़ना
वो भी इसी में आ जाएगा। समझ गए? जो तत्व का विरोध करते हैं वो भी इसी में आ जाएगा। वो तुम्हें कंजाइस्ट कहते हैं और तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, वो भी इसी में आ जाएगा। आप कोई साधक नहीं हो। यदि साधक अवस्था में पहुंचना है तो आपको इस राग द्वेष की वृत्तियों से ऊपर उठना पड़ेगा। वंजी हंसी खेल नहीं है ये बात। आचार्य ने जो लिखा है वो इत्यादि में, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी तो इत्यादि का पेट खोलना पड़ेगा। इसके पेट में क्या क्या भरा है सब कुछ निकालना पड़ेगा। समझ गए ना? समय सार जी बहुत उत्तम है और फला ग्रंथ जो कर्मकांड का है वो ये गुरुदेव के गीत गाने वाले हैं, हमारे लिए परम प्रिय हैं, और ये रोज गाली देने वाले हैं। ये तो बहुत ही दुष्ट है। क्या इनसे ऊपर उठ सकते हो सोच से? अभी क्षेत्र में उस क्षेत्र के ऊपर और उस क्षेत्र को हुई घटना के ऊपर मैंने बोला था, आपको शायद ये डाल नहीं पाई हो, छोटी सी क्लिप थी वो, तो ऐसी ग्राउंड में बोल के बोला था, कोई बैठ के, कोई ऐसा ना वहाँ सभागार था, ना मंच था, ना शांति थी, लोग चल फिर रहे, घूम फिर रहे, दसियों तरह की बातें कर रहे। उसी में वहाँ कुछ कुर्सियाँ पड़ी थी, उन पे हम सब लोग बैठ गए, बस आमने सामने हो गए, और मैंने किसी तरह बताया था, मैंने कहा देखो आप अंतर पहचानो। पार्श्वनाथ के से 9 भाव से बैर चला रहा था कमठ, लेकिन पार्श्वनाथ ने उसे बैरी माना होता तो भाई साहब पार्श्वनाथ नहीं बने होते। हमने कहा क्या सीखा आपने पार्श्वनाथ से, बताओ? कि ये चीज सीखी, आपको अभी भी कमठ दुश्मन दिखता है, और पार्श्वनाथ को तब नहीं दिखा था। अब बोलो कितना अंतर है, बताओ? आप साधक अवस्था को प्राप्त हो रहे हो, इसके लिए अपनी परिणति का निरीक्षण करो। यदि चारित्र मोह के उदय से ये राग द्वेषात्मक वृत्तियां आपके अंदर घर करके बैठी हैं, परमानेंट डेरा डाल के बैठी हैं, कोई ना कोई अच्छा और कोई ना कोई बुरा लगता ही लगता है, बहाने आप कुछ भी खोज लो। क्यों पवन जी? कोई व्यक्ति आलू खाता है, बहुत बुरा, हम तो शुद्ध भोजन भी ऐसे बैठ के लेते हैं इतनी विनय से, हमारा तो सब इसी में अच्छा, हमें नहीं समझ में आता। इन सब से आप वैसे ही लेते रहो, लेकिन उसमें राग बुद्धि छोड़, वो छोड़े, आलू छोड़े चाहे नहीं छोड़े, लेकिन तुम उसमें द्वेष बुद्धि छोड़। साधक तुम्हें बनना है कि उसे बनाना है? अरे तुम्हें बनना है तो तुम्हें अपने में सुधार करना पड़ेगा। दुनिया को सुधारने चलते हैं हम, ये सुधर जाए तो बहुत अच्छा। अरे भले आदमी खुद को सुधार लो, अपना लोटा छान लो, कुछ नहीं रखा इस संसार में, न तुम किसी को सुधार पाओगे। पार्श्वनाथ खुद सुधरते गए, आखिरकार जब परिपूर्ण सुधर गए तो कमठ को सद्बुद्धि आई थी। जब तक वो पूरी तरह नहीं सुधरे, जब तक कमठ को भी अकल नहीं आई थी। तो दुनिया का सुधार आपके सुधार पर निर्भर करता है। जो दुनिया को सुधारना चाहते हैं वो सिर्फ भटकते हैं, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय है। समझ रहे हो भाई साहब? कितनी बड़ी बात कही है आचार्य। इत्यादि
ये मेरा बैरी है और मैंने बड़ा उपकार किया। ये राग द्वेष के पेट को खोलो और जो जो दिखे, जो जो राग द्वेष के निमित्त दिखे, जिन जिन के कारण तुम्हारे मन में राग द्वेष जगता हो, उन सभी को पार्श्वनाथ कब बने थे? कमठ शत्रु नहीं लगा और धनेन्द्र पद्मावती उपकारी नहीं लगे, हितैषी नहीं लगे। विजय जी, मैं तो कुछ वहां पर सोचो जहां सब लोग कर्तावाद के लिए जाते हैं, समझ गए, और वहां लोग बाग डराते, अरे भाई साहब वो तो धनेन्द्र पद्मावती का क्षेत्र है, वहां कुछ बोल दिया तो ये हो जाए। हमने वहां डंके की चोट बोला था, सबके बीच में उसी के मंदिर के आंगन में बैठ के बोला था। हमने कहा ये तो क्षुद्र देव है, इन्हें अकल नहीं थी जो बचाने गए। हमने की जिसने ठेकेदारी ले रखी थी भगवान के सारे कल्याणकों की, वो नहीं आया था बचाने, क्योंकि वो तो ये देख रहा था कि भगवान निर्जरा कर रहे हैं। जब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी जब तो केवल ज्ञान होगा। वो अकलमंद था, उसे कर्मों की निर्जरा दिख रही थी। ये बेअकल थे, इन्हें देह पे चोट, जिन्हें चोट लग ही नहीं रही उन्हें देह की चोट दिख रही थी। वो ज्ञाता भाव का अवलंबन कर रहा था और ये कर्ता भाव का अवलंबन कर रहे थे। हमने कि बताओ अकलमंद कौन है? चलो कमठ तो बेअकल था, जो उसने कसाई की, उसने कसाई की सुनी। तुम तो भगवान के भगत थे, तो तुमने भगवान की क्यों नहीं सुनी? वो कसाई का भगत था, उसने कसाई की सुन ली। तुम भगवान के भगत थे, तुमने भगवान की नहीं सुनी। भगवान तो कह रहे थे ना, अपने में लीन रहो। विजय जी, मेरा माथा पकड़ना छोड़ के सुन लो, कुछ मैं गहरी बात कह रहा हूं, सुनो। उस समय मैंने जो बोला वो आप कल्पना नहीं कर सकते। उस जगह बैठ के, और अन्य लोग भी आके सुन रहे थे, सबके बीच में मैंने कहा, देखो 7 दिन तक कमठ का उपसर्ग चला और भगवान इत्मीनान से देखते रहे, अपनी प्रणति बिगड़ तो नहीं रही, बस देखते रहे। यदि अपने में लीन हो गए होते तो केवल ज्ञान हो जाता। 7 दिन तक कमठ का उपसर्ग आराम से देखते, उन्हें अपने में जाने की जल्दी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उस उपसर्ग से उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा था। वो अपने कुछ भी करता रहे, इन्हें तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना, इनके परिणाम नहीं बिगड़ रहे थे। वो कमठ का उपसर्ग उन्हें उतना खतरनाक नहीं लगा, तो देखते रहे, जानते रहे, ज्ञाता दृष्टा बने रहे। लेकिन जो ये बचाने वाले आए, इनसे उन्हें बड़ी तकलीफ लगी, अपने स्वरूप में समा गए और केवल ज्ञान। कमठ के उपसर्ग निवारण से केवल ज्ञान नहीं हुआ था, उसके घोर उपसर्ग को भी भगवान आराम से जान देख रहे थे। लीला समझ में आ रही है? जिनको आप रक्षक कहते हैं, पार्श्वनाथ ने उन्हें असली उपसर्ग करता माना था। जब तो अपने में लीन हुए उन्हें छोड़ के, कमठ के इतने ओले सोले पत्थर सब कुछ जो गिर रहे थे, उसको तो बड़े आराम से ज्ञाता दृष्टा बने देख, न राग न द्वेष, कुछ नहीं कर रहे थे उसके प्रति। लेकिन उपयोग तो खुला हुआ था, जानने देखने से परहेज नहीं किया था, अपने में नहीं समाये थे, उससे उपयोग नहीं पलटा था। यदि पलट लिया होता तो तभी केवल ज्ञान हो गया। 7 दिन उपसर्ग चला था, 1-2 दिन नहीं। वो असल में क्या, ये लोग तो बिजौलिया का बोलते हैं कि वहां बिजलियां गिरी तो बिजौलिया, वहां उपसर्ग नहीं हुआ था, ना वहां केवल ज्ञान हुआ। समझ गया ना? ये तो आजकल एक भगवान के 10 जगह क्षेत्र अपने अपने बना लो और जहां जिसके बन जाए वो वहां का मालिक। ये मानसिकता चल गई।
लेकिन मैं जो बात बोल के आया वहां वो आपको बताना चाहिए। क्या कमठ ने उतना डिस्टर्ब नहीं किया था भगवान को जितना इन्होंने डिस्टर्ब किया था। भाई अब इनसे तो उपयोग हटाओ ही। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्यादा, कमठ ने दूर से कुछ भी किया था, उसने भगवान को नहीं छुआ था, और इन्होंने भगवान को छूने, उनके नजदीक जाने का दुस्साहस किया। भगवान अपने स्वरूप में समा गए। अब हम इनको जानने का, इनको जानना ये भी अब अपराध है। कमठ को जानना अपराध नहीं लगा, कमठ के कर्म उपसर्ग जानना अपराध नहीं लगा। 7 दिन तक जाने थे, लेकिन ये जो अविवेकपूर्ण घुसे आ रहे थे, जब तो जो देह के नजदीक आ रहे, तो उपयोग तो हटाना ही पड़ेगा। उपयोग अपने स्वरूप में केंद्रित किया हो भगवान। तो कायदे से उपसर्ग किसने किया, डिस्टर्ब किसने किया भगवान को, ये बता दो। वो 7 दिन तक करता रहा और भगवान जानते रहे, वीतरागी नहीं, समझ रहे, राग द्वेष भी नहीं किया, लेकिन जानते तो रहे, स्वरूप में लीन नहीं हुए थे। हो गए होते तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन यहां जो ही कोई रागी आपके निकट आता है, राग भाव जगाता है, द्वेष से राग 1000 गुना खतरनाक है। द्वेष से एक बार जान लेना, देख लेना, खतरा उतना नहीं है, पर राग और रागी को यदि अपने निकट देखो तो अपने में समा जाना, अपने में लीन हो जाना, क्यों, इनसे खतरा ही खतरा। कुछ समझ में आया भाई साहब क्या कह रहा हूं? ये सचिन के 2 चेले मिल गए थे वहां, उनने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना। कहते भाई साहब ये चर्चा तो हमें कहीं मिलती ही नहीं। मिलती तो है, कैसे नहीं मिलती? बचाओ तो सही। कितना बड़ा अंतर पड़ा। द्वेष को एक बार जान के रहा जा सकता है, बर्दाश्त किया जा सकता है, पर राग जो है वह परिणामों को अधिक विचलित करने वाला खतरनाक तत्व है। इसलिए भगवान को वीतरागी कहते हैं, वीत द्वेषी नहीं कहते। आज तक कभी वीत द्वेषी विशेषण भगवान का मिलाओ तो बता दो, कहीं लिखा मिलाओ। वीतराग सर्वज्ञ हेतंकर, जब देखो जब वीतरागी, कभी वीत द्वेषी क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि द्वेष खतरनाक तत्व तो उतना है ही नहीं। हम लोग डराते हैं द्वेष के नाम से। राग की असफलता से द्वेष होता है। राग चलता रहे तो द्वेष कोई काय को करे। तुम जो चीज चाहो वही हाथ में आती रहे तो किसी से गुस्सा होगे? और तुम्हारे हाथ की कोई मनपसंद चीज छीन ले जाए तो गुस्सा आएगा। राग की असफलता में द्वेष होता है। राग जब तक पलता रहे, पुष्टा रहे, तब तक द्वेष नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे अंदर घर तो राग करता है, द्वेष नहीं करता। अब बताइए आपको कमठ बुरा के धनेन्द्र पद्मावती? राग बुरा, व्यक्ति बुरे नहीं कह रहे हैं, व्यक्ति से विरोध नहीं सिखा रहे हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, इनको भी नहीं बताई थी, इन्हें भी नहीं पता। उस दिन जो बोले तो लोग बोले, अरे उनके क्षेत्र पे आके यहाँ के तो वो सिद्ध देवता हैं, तुम उनको क्षुद्र देव बोल रहे हो, क्या होगा तुम्हारा? अब क्या कहे, खोटे शब्द। हमने कहा अपने को कोई कुछ नहीं बिगाड़। क्यों? क्योंकि हम किसी से राग या द्वेष से नहीं बोलते हैं। जिनेंद्र परमात्मा ने जो बात कही हम तो वो बोलते। अनंत
ज्ञानियों ने जो बात कही हम तो वो बोलते हैं, हम अपने व्यक्तिगत राग द्वेष से नहीं बोलते। कोई बैर विरोध नहीं है उनसे और कोई राग नहीं है उनसे। भगवान ने जो सत्य बताया, इत्यादि दुख घन पावक पश्चिमानम, जब ये राग द्वेष की वृत्तियां आपको दुख के में जलाने वाली घनी भयंकर पावक अग्नि लगेगी और तुम उसमें अपने आप को पकता हुआ पाओगे। हमारे धर्म में यद्यपि वो चीज बुरी नहीं होती, लेकिन धर्म के हिसाब से बहुत बुरी होती है, जिसे भरता कहते हैं। भरता समझते हो पवन जी? वो बैगन का भरता वाला नहीं बोल रहे, वो तो अपने खाए नहीं जाते जैनों के, समझ गए? कई लोग तोरई को भरते, जो पहले चूल्हे जलते थे ना, राख, गरम राख, तो वो तोरई लेके उसके अंदर दबा देते थे, उसके ऊपर का छिलका छीलते नहीं थे, ऐसे ही तो वो अपने आप उतर जाता था। अंदर पूरा भरत गई, खदकती थी बाकायदा, और वैसे ही निकाल के ऊपर का जला हुआ छिलका हटा के उसमें भुना हुआ जीरा और नमक डालते थे, और वाकई में बहुत टेस्टी लगती थी। सब्जियां फेल है उसके आगे, सब्जी में वो स्वाद नहीं होता। ऐसी टमाटर भरत के खाते, बहुत सी चीजें। तो हमारे घर में मैं बचपन में एक झगड़ा देखा। मेरे पिताजी कहते थे कोई भरती हुई चीज नहीं देना मुझे, और मेरी दादी को भरती हुई चीज बहुत पसंद थी। अब वो उनकी भी बड़ी, उनसे क्या बोले, लेकिन वो कभी नहीं लेते थे। तो मैंने एक दिन पूछा हमने कि पिताजी, दादी भी तो इतनी व्रत उपवास करती हैं, सब करती हैं, आपसे इतनी बड़ी हैं, वो जब लेती हैं और आप ऐसे परहेज करते हो। तो उन्होंने बताया कि बेटा, यदि उसमें आपने खोल के देखा नहीं, एकाध जीव हो और आपने आग के गर्म राख और अंगारों के बीच में उसको भरत ने रख दिया, दुख घन पावक पश्चिमानम, वो जलता नहीं है, लेकिन उस सुलगते उस हमारे यहाँ भदर बोलते हैं, गरम राख की, वो आग जलाती बहुत है, खौलाती बहुत है, एक एक रेसा रेसा आपका यूं पकता है, और वो जीव जीवित रह के उसको सहता है। कहते बेटा, इसलिए कभी लेना भी करना भी तो कम से कम उसके 2 पीस करो, बारीकी से देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब अच्छी तरह संतुष्ट हो जाओ, जब कटा हुआ है तो चारों ओर से तो भरत नहीं सकते, फिर तो अकेले नीचे से भरता जाएगा, नहीं तो उसमें राख भर जाएगी। इसलिए जो भरतने, असली भरतने का जिसे मजा लेना है, वो तो साबुत को भरतते हैं, और साबुत भरतने में कोई जीव हो या ना हो या ना हो, लेकिन आपको पाप अनिवार्य रूप से लगता है। ठीक, अब जरा और आगे चलो। क्या उसके अंदर जो भरत रहा है गलती से सही, वो अपने ही कोई है? अभी तो कोई था, अब अपने ही कोई है, तो अब कैसा लगेगा? दुख और खेद की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? विजय जी भाई साहब, बढ़ेगी ना? चलो तीसरे लेवल पे ले चलते हैं। आप खुद ही हो, गलती से कोई स्विच दूसरा चालू करना था, दूसरा चालू कर दिया, और उसमें आप ही अब भरते जा रहे हो। ये भरता जाना
पच्यमानम, जीवित भी हैं और पक भी रहे हैं। उस पीड़ा की कल्पना कर सकते हो? जैसे वो टमाटर लोग ऐसे रख देते हैं, वो धीरे धीरे छिलका फटता है, फिर वो चुन चुन ऐसे करके बोलता है, फिर रस निकलता है, कहीं कुछ होता है। ये देह की ऐसी ही हालत हो, जीवित अवस्था में, मुर्दा देह की बात नहीं कर रहा हूं। उस आग में भरते जाने, पकने के दुख की कल्पना की है आपने कभी? हम ऐसे कांप जाते, अरे कहते राग और द्वेष की आग में तुम निरंतर जल रहे हो, उसमें तो देह जलती है, इसमें तुम जलते। क्या अंतर किया विजय जी भाई साहब? क्या अंतर किया आचार्य देव ने कि इस भौतिक आग में तो देह भरती है और राग द्वेष की आग में तुम्हारा अपना भरता बनता है, चैतन्य प्राणों का भरता बनता है। कभी वो भी कष्ट लगा तुम्हें? जैसे आग में उंगली जल जाए तो ऐसे ऐसे छंछनाते हो, उस पर बर्फ लगाते कि कुछ करते, सो इलाज करते हो, उसकी पीड़ा का जितना एहसास होता है, ऐसे राग द्वेष की आग में जलन है और पीड़ा है, इसका आपकी प्रणति को कभी एहसास हुआ? जैसा गर्म तवे पर उंगली लग जाने पे और वो रोटी जैसा फूलती है जब उंगली, उसमें जितनी तकलीफ होती है, ऐसी राग द्वेष की आग में अपनी प्रणति के जलने की तकलीफ कभी लगी? नहीं लगी। पर आचार्य कहते हैं इत्यादि दुख गण पावक पच्यमानम, ये राग द्वेष की विभिन्न वृत्तियां, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा उपकारी है, ऐसा सोच सोच के, बुरा मत मानना मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई तो स्वीकार करना पड़ेगी। वो कंजाइस्ट बोलने वाले वो आपको बैरी लगते हैं और भगवान आत्मा बोलने वाले गुरुदेव आपको परम उपकारी लगते हैं। विजय जी भाई साहब, बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, यदि अपने में उतरना है तो इन दोनों फीलिंग्स को छोड़ना पड़ेगा। ना वो शत्रु है और ना ये उपकारी है। आप इन दोनों राग द्वेष की वृत्तियों को छोड़ोगे तब स्वयं की साधना कर पाओगे, और जब तक ये रागी द्वेषी लगेंगे, जब तक ये उपकारी और शत्रु लगेंगे, आप नहीं कर पाओगे साधना। जैन धर्म अंतरंग की साधना सिखाता है और उस साधना के लिए राग और द्वेष दोनों का त्याग बहुत जरूरी है, दोनों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, दोनों से अपनी प्रणति को संभालना बहुत जरूरी है। ये माताएं बहनें रोटियां सेकती हैं, आजकल तो चिमटा होने लगे, हमने देखा है, वो अंगारों पे उधर से लौ भी आती थी और माँ हमेशा हाथ से रोटी सेकती थी, उसके बाद भी छाला नहीं पड़ता था। उससे रोटी से भी भाप निकलती थी, वो भी बहुत बुरा जलाती है, काला नहीं पड़ता है, पड़ता तो उससे गोरा है, लेकिन जलन काले से ज्यादा होती। समझ रहे? उन सबको एडजस्ट करते हुए अपने हाथों को संभाले रहती थी। यदि हाथ जल जाए तो अगली रोटी नहीं बनती, कि बन जाती। यदि इस राग द्वेष की आग से बचना नहीं सीखा तो अगला छंद नहीं बनेगा, अगली बात नहीं आएगी समझ में आपको। इसलिए बंधुओं,
मैं मानता हूं गुरुदेव परम उपकारी हैं हमारे, उन्होंने जो तत्व हमें बताया उसको हम जीवन में कभी विस्मरण नहीं कर सकते, लेकिन उनके उपकारी पने के कारण वो जो अपकारी घूमते हैं वो यदि तुम्हें अपकारी लगते हैं तो भाई साहब बुरा मत मानना। गुरुदेव तो अपने रास्ते आगे बढ़ गए, आपकी साधना अधूरी रहेगी, आप कभी साधक नहीं बन पाओ। आपको इस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। इनमें दुख लगना चाहिए, घनी आग लगना चाहिए, और अपने आप को हम काम क्रोध राग द्वेष की आग में अपने जो भरतने की पीड़ा है, खदकने की पीड़ा है, वो आपकी परिणति में जगनी चाहिए। जिस दिन वो जगने लगी उस दिन राग द्वेष से दूर रहना शुरू करो, और जब तक ये पीड़ा नहीं लगी आपको मजा आता है। उन्होंने इतना कहा, मैंने ऐसे लिख के दो टूक मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या किया आपने भाई साहब? गुरुदेव सारे जीवन जो सिखाते रहे आपने उसके विपरीत किया। उन पर पत्थर पड़े पर उन्होंने किसी का प्रतिकार नहीं किया। जिन पर पत्थर नहीं पड़े वो प्रतिकार करने को तैयार खड़े। पार्श्वनाथ पर पत्थर पड़े पर पार्श्वनाथ ने कमट का प्रतिकार नहीं किया, लेकिन जो बचाने चले उनसे पार्श्वनाथ ने अपने उपयोग को समेट लिया और स्वरूप में समा, क्योंकि उससे वो खतरनाक नहीं था, ये खतरनाक। इसलिए भैया ये राग द्वेष की वृत्तियां जब तक दुख की घनी आग नहीं लगे, उसमें बहुत जलन नहीं लगे, और अपने आप को उसमें भरतने जैसी दुर्दशा फील नहीं करो, सच में नहीं सपने में सही एकाध बार चारों ओर आग से घिर के तो देखना, क्या फीलिंग लगती है। धुएं से कैसा दम घुटता है, वो दाहे से कितनी बेचैनी होती है, चारों ओर से दाहे, बचने की जगह। समझ गए? उसके बीच में घिर गए हैं हम। वह कल्पना भी कितनी कष्टकर है, तो वस्तु स्थिति कितनी कष्टकर होगी। योगेंद्र देव यहां कहते हैं कि राग द्वेष की वृत्तियों में घिर के जीव की दशा, यदि वह उसमें काम चलता है तो इसका मतलब इसका सुधार संभव नहीं। तुझे आग की दाह वो लगना चाहिए, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। यदि ये आग राग आग ही नहीं लगे, इसकी जलन जलन ही नहीं लगे, तो भाई साहब आप समामृत की बात बस बातें ही करोगे, करोगे कुछ नहीं। करोगे कब समामृत की साधना? कि जब राग की आग आग लगेगी तब करो। समझे भाई साहब? इत्यादि दुख घन पावक पच्यमानम विश्वम। विश्व शब्द किसका नाम है? व्यापकता का। व्यापक उसको कहते हैं जिसमें व्याप्य भी आ जाता है। व्यापक किसको कहते हैं? जिसमें व्याप्य भी आ जाता है। तो जब संपूर्ण विश्व इस राग द्वेष की आग में जल रहा है तो तुम कौन से निराले हो? क्या विजय जी, वो आपके हरियाणा के कुछ मिले तो बाप ने बेटे से पूछा, तेरा रिजल्ट क्या रहा? तो उसने कहा, सरपंच का लड़का फेल हो गया।
आप ज्ञानी आत्मा हो, आप लोग समझ गए ना, एक बात कहने में ही समझ गए। दूसरा नाम लिया उसने कहा हेडमास्टर का लड़का भी फेल हो गया। तीसरी बार बाप ने पूछा तेरा क्या हुआ, कहीं विधायक का लड़का भी फेल हो गया। अरे मैं तेरा पूछता हूं कि तू कौन सा बड़ा प्रधानमंत्री लग रहा है जो तेरा छोरा पास हो जाता। जब संपूर्ण विश्व जल रहा है, दहक रहा है इस राग द्वेष की आग में, वो उनकी पीड़ा तो तुझे पीड़ा दिखती है, लेकिन अपनी पीड़ा पीड़ा नहीं दिखती। देह की पीड़ा पीड़ा दिखती है, लेकिन परिणामों में राग द्वेष की जलन की पीड़ा पीड़ा नहीं दिखती तुझे। इसका खेद है आचार्य। लोकम विलोक्य, इस संपूर्ण लोक को देखो और देखकर भी न मनागसी कंपसे तुम। यहां तो थोड़ा सा दृश्य देख लो, कोई वैसा ऐसे कांप जाते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, पूरे कांप जाते हैं, भैया ये बंद करो हम नहीं देख सकते। कहते कि नहीं कहते? यहां क्या कह रहे? लोकम विलोक्य, सारे इस लोक को इस राग द्वेष की आग में जलते देखो, खुद को भी देखो और इनको भी देखो। कोई इससे एग्जम्प्टेड नहीं है। क्या वो फ्लाइट जब ब्लास्ट हुई थी अहमदाबाद में, तो मुख्यमंत्री बचा था, पूर्व मुख्यमंत्री से बचा था। उसने एग्जम्प्टेड नहीं किया था कि ये तो पूर्व मुख्यमंत्री है भाई, इसको तो छोड़ दे। पवन जी कुछ नहीं समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। उसमें दिया था, जब इतनी भयंकर आग जलती है ना, लाखों लीटर तेल एक साथ ब्लास्ट होता है, तो उस समय देह जलती नहीं है, देह मेल्ट होती है, पिघलती है। कल्पना करो, जलना कुछ भी नहीं होता है, पिघलना बहुत कुछ होता है। वो मेल्ट हो रही है, लेकिन उसमें किसी का एग्जम्पशन नहीं होता है कि ये बड़ा आदमी ऐसे छोड़ दें। ये जब संसार के इस आग में सारा लोक जल रहा है, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें एग्जम्पशन मिला हुआ है? तुम्हें सारी दुनिया की पीड़ा दिखती है, लेकिन खुद की पीड़ा नहीं दिखती। अपनी प्रणति की राग द्वेष की पीड़ा नहीं दिखती है। तुम्हें उन पर तो आक्रोश आता है कि वो कंजेस्ट कहते हैं, लेकिन तुम जब मित्र पक्ष कह के भी मन में जो भाव लाते हो, शब्द सौम्य होता है पर परिणाम सौम्य नहीं। उस क्षण में तुम अपने आप में दुख की घनी आग में जैसे लोग जल रहे हैं, उन पे लगता है साहब इतने तीव्र कसाई है, तुम कौन से मंद कसाई है? जो कसाई को पहचानता है उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं। क्या? जो कसाई को पहचानता है उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं। तुझे पता कैसा है कि इसका नाम कसाई है? तेरे पास कोई चीज मिल गई, अरे इसमें मेरे बैग में किसने रख दी? अब उसे गृहवान पकड़ेगा पुलिस एयरपोर्ट। तुझे पता कैसे है कि इसमें? कैसे जानता तू? तूने खाई नहीं, पी नहीं, बेची नहीं, कुछ नहीं की, तो तू जानता कैसे है कि इसमें कैसी होती? तुझे परिचय कैसे है इसमें का?
वैसे तो हम छोड़ देते, लेकिन अब तो ये एक बार बड़े घर चलना पड़ेगा। जब हम यदि संतुष्ट होंगे तो छोड़ेंगे, वरना अंदर रहेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? इन राग द्वेष की वृत्तियों से तेरा परिचय कैसे है? क्यों पहचानता है इनको? सारी दुनिया जलती है, राग द्वेष में जलती रहे, लेकिन तेरे अंदर उस राग द्वेष की वृत्तियों की पहचान क्यों है? ये अच्छा है और ये बुरा है। गुरुदेव श्री की वाणी परम उपकारी है, और कंजाइस्ट कहने वालों की वाणी वो तो परम निकृष्ट है। यदि ऐसा सोचते भी हो तो ये छंद कहता है योगेंद्र देव का कि तुम उस वृत्तियों के परिचय से अछूते नहीं हो, तुम भी बराबर के अपराधी हो। साधक बनना है तो इन संवेदनाओं से दूर होना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं भाई साहब, समझ में आ रहा है विजय जी? हमें गुरुदेव के अनुयायी कहने पे बड़ा गर्व होता है, और इन लोगों का नाम लेते, ठीक है वो गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपको गलतियों का परिचय क्यों है? जानते क्यों हो आप गलतियों को? आप घटना को जानो, तकलीफ नहीं, लेकिन ये घटना, ये भाव ऐसा है, ये राग है और द्वेष, ये अच्छा है और बुरा है। हमारे जो ऐतराज है वो तो इस पे समझिए, ये इसको चाह रहा है, इससे दूर भाग रहा है, हो रहा है। ऐसे दुख के घन के पावक में पश्चिमानम जलते हुए लोकम विलोक्य, लोक को देख के तो तुम पंडित बनते हो। देखो ये कैसे दुर्दशा, ये आर्त ध्यान करके त्रिंज गति में, ये रौद्र ध्यान करके नरक गति में जाएगा। और जो परिणामों की क्रूरता से आपका रौद्र ध्यान होता है वो कहां ले जाएगा? वो भी हिंसानंदी रौद्र ध्यान नहीं है क्या? क्यों? कोई आपका परम विरोधी हो और उसके कोई दुर्घटना हो जाए और आपको लगता हो ऐसे लोगों को ऐसा नहीं होगा तो क्या हो, हमेशा बुरा करता था, मिला ना उसके कर्मों का फल। क्या किया आपने? कितना ही ढका आपने, लेकिन अंदर खाते असली में हिंसानंदी रौद्र ध्यान किया। आपको उसको जानने में और उसको बार बार जानने में क्या किया इनने, उनने क्या कहा, उनके विरुद्ध क्या हुआ, उनके विरुद्ध उनने क्या लिखा, क्या जान के करोगे तुम? हमें कई लोग बताते हैं, देख लो वो उनने जो आपके ऐसे करते थे ना, गुरुदेव को ऐसा कहते थे, उनके विरुद्ध भी ऐसी बातें हो रही हैं। मत बताओ, नहीं है इंटरेस्ट जानने का, नहीं पूछना चाहते आपसे कि क्या हुआ। क्यों? क्योंकि कषाय को जानोगे तो कषाय के विशेषज्ञ बनोगे, अकषाय भाव उसका परिचय नहीं पाओगे। ऐसे लोग को देख करके ये तो दुख की आग में जल रहे हैं। समझ रहे हो? ये दुख की आग में जल रहे हैं। ऐसा देख के यदि अपने अंतस में करुणा की वृत्ति जगी हो, जरा समझ लो, अपने अंतस में करुणा की वृत्ति जगी हो कि इस आग से तुम्हें तो बच के रहना है कि नहीं?
किसी फ्लोर पे बच्चे खेल रहे हों और किसी का बच्चा छत से गिर जाए तो सच बताओ क्या करते? उसे बचाने भागते हो कि पहले मेरा बच्चा भी खेल रहा था, वो ना गिर जाए? ऐसे ही आपकी प्रणतियां लोग राग द्वेष की आग में जलते हुए लोग को देख रहे थे। वो गिरा, ये देखते हुए क्या आपको अपनी प्रणति को बचाने का भाव नहीं आता? बच्चे को बचाने का भाव है और स्वयं को बचाने का भाव नहीं आता। इसलिए भाइयों, विनती कर रहा हूं, आज के बाद इनको कंजाइस्ट कहें चाहे कोई कहे, कषाय भाव मत करना, बुरा मत मानना। गुरुदेव भी इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इन पे कषाय भाव करना नहीं सिखाया। वो जीवन भर कहते रहे, मैंने किसी को पर्याय की दृष्टि से देखा हुआ तो माफ कर। आप तो उनके चेले कहलाने लायक ही नहीं। उनको गाली देने वाले, उनको बुरा कहने वाले आपको शत्रु लगते हैं, और वो कहते हैं कि हमने ऐसा कभी देख भी लिया हो, सोच भी लिया हो तो माफ करो। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई साहब? क्या कह रहे हैं आचार्य जी? लोकम विलोक के न मनागसी, तुम कांपते तक नहीं हो। यहां पिक्चर में खून बहता देख के जी घबरा जाता है, और यहां साक्षात खून बहाते हुए लोग कांपते नहीं हैं। क्या परिणति हो गई है आपकी? सबको पता है कि वो खून नहीं है, वो लाल रंग है, वो चोट नहीं है, वो मेकअप मैन के द्वारा बनाया गया नकली घाव है। समझ में आ रहा है? सब जानते हुए भी उस पर तो आप द्रवित होते हो। हाय राम, कितनी चोट लगी, वो कितना कसाई जीव था उसने। अरे तुम कितने कसाई जीव हो कि जो अपनी प्रणति के चोट को नहीं देखते। बात समझे कि नहीं? उस पीड़ा का अनुभव नहीं करते हो कि राग द्वेष की वृत्तियों से कितने जख्म तुम्हारी चैतन्य की प्रणति पे पड़ रहे। इस दुर्दशा से बचाने के लिए गुणधर आचार्य ने पहले पेज दोष पाहुड़ लिखा, जिसे कसाय पाहुड़ के नाम से। ये प्रणतियां तुम्हारी नहीं है, इन प्रणतियों से बच के रहना। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, कांटों सी पैदा हो जाती। कभी कांटों सी लगी? आपको तो गर्व होता है, मैं बच्चों को इतना प्यार करता हूं, मैं दुश्मन की ऐसी खाट खड़ी करता हूं, आपको तो इस पे गर्व होता है। कांटे चुभने पे किसी को खुशी नहीं होती है, और आपको राग द्वेष करने में खुशी होती है। ये है चारित्र मोह के उदय की विभीषिका। ये ऐसी भयंकर प्रणति है जिसके लिए आचार्य क्या कह रहे हैं? लोकम विलोक के न मनागसी कंप। मनाग माने जरा भी, रंच मात्र भी। अभी तो तुम कांपे नहीं हो। बहुत पुरानी बात है, मकान बने ही मिला था, तो एक डीडीए के इंजीनियर साहब थे। वो मैं प्राकृत की वो क्लास लेता था, सर्टिफिकेट डिप्लोमा की, तो उसमें शौक से प्राकृत पढ़ने आते थे। उन्हें लगा कि भाई डॉक्टर साहब कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं, घर नहीं, परिवार नहीं, खाना ठंडा खाए, कुछ भी लगे रहते। तो उन्हें बड़ा मन में भाव आया कि चलो पैसे तो दुनिया से लेते हैं, इनके यहाँ जाके हम कुछ सलाह दे। तो आए,
देखा सारा बनता मकान और कहते देखो डॉक्टर साहब एक चीज़ की तकलीफ तो लगेगी, मैं आपके सरिया का खर्चा बढ़ा रहा हूँ। शरिया नहीं बोल रहा हूँ, सरिया बोल रहा हूँ। सरिया माने लोहे का सरिया। वो मुसलमानों के यहाँ भी एक शरिया होता है, उसकी बात नहीं कर रहा। समझ गए? हमारे विजय जी बड़े ज्ञानी आत्मा है। एक चांदनी चौक के जिस एरिया में रहे ना, वहाँ ये शरिया भी जानते हो, सरिया भी जानते हो, इसलिए मैंने थोड़ा टोक ली। सरिया का खर्चा तो बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात आपको उस दिन याद आएगी जिस दिन कभी दिल्ली में भूकंप आया। आपके सबके आसपास के लोग हिलते डुलते और टपकते नजर आएंगे, आपके यहाँ पता भी नहीं चलेगा। उसके कोई 4-5 साल बाद सही में दिल्ली में अच्छा भूकंप आया, 6 के करीब तीव्रता का भूकंप था। हल्ला सुना तो अब तो लेटे थे आराम से, पता ही नहीं चला। बाहर निकले तो लोग घबरा रहे, अरे जैन साहब मैं आपको कुछ हो तो नहीं गया, छत तो नहीं गिर गई? क्यों गिरेगी छत? तेरे भूकंप आया तो हमारा तो पूरा मकान हिल गया, उनके तो दीवार तरक गई, उनके ये हो गया वो हो गया। तो पता ही नहीं चला। तुम हल्ला किए तो पता चला, मकान में पता नहीं चला। डिफरेंस समझे? न मनागसी कंपसे तुम, इतने तीव्रता का 6 तीव्रता का भूकंप आया और तुम जरा भी नहीं हिले। ये स्थिरता मकान में अच्छी होगी, लेकिन संसार के जीवों की ऐसी दुर्दशा देख के तुम इतने भी नहीं हिलते हो। गढ़ बने हुए हो कि हाँ भाई साहब एक संसार में ही सुख है, राग द्वेष में ही सुख है, यही मेरे सगे हैं, यही मेरा बेड़ा पार करेंगे। सोचो, न मनागसी कंपसे तुम इतना सा कांपते तक नहीं हो। हमारे हिसाब से हो तुम उठ के भाग जाना चाहिए। हम क्या प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे कि इतना जान के तुम्हें उठ के भाग जाना चाहिए, और यहां तुम कांपते भी नहीं हो। कौन हो भैया, सच्ची बात बताओ। कह दूं, ईमानदारी से कह दूं, नाराज मत हो। किसी ने कत्ल खानों की सीडी चलाई, वो जानवर कैसे चिल्ला रहे, कैसे काटे जा रहे, कैसे खून बह रहा है, ये सब लोगों मंदिर में हाहाकार मच गया। लोगों ने गालियां देना शुरू, अरे क्या कर दिया, कसाई खाना ये हो। कोई एक वो सीडी चल, वो बहुत पुरानी बात है, तो वो पहले सीडी प्लेयर आते थे अलग से, बक्सा वीडियो प्लेयर, सीडी प्लेयर भी नहीं हो, तो वो चलाने आया था किराए पे लेके। तो उससे पूछा, भाई ये सब समाज के बैठे थे, कोई उल्टियां करने लगा, कोई जी घबरा गया, किसी को कुछ हुआ, रोने लगे, चिल्लाने लगे, तुम्हें जरा भी अंतर नहीं पड़ा? क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कहता मैं तो कुरैशी हूं। कुरैशी माने समझते हो? मुसलमानों में जो कसाई पने का काम करते हैं उन्हें कुरैशी बोलते हैं। कुरैश माने काटना, कत्ल करना। मैं कुरैशी हूं, मेरा तो पेशा रहा खानदानी। ये देख के हमें क्या अंतर पड़ेगा? तू तो भैया कुरैशी है, तुझे अंतर नहीं पड़ा, पर इस लोक को दहकते हुए देख के तुझे अंतर क्यों नहीं पड़ता है? भाई ये बता दे, तू कौन है? वो तो कुरैशी था, उसे कत्ल हुआ होता देख के कोई अंतर नहीं पड़ा। तुम सारे लोग को दुख की आग में जलता हुआ देख के तुम्हें अंतर क्यों नहीं पड़ता? हु आर यू? वो कसाई था और आप कशाई हो। वो ई वाला था, आप या में ई वाले। यदि नहीं है तो अंतर क्यों नहीं पड़ता है? कांपते क्यों नहीं हो ये बताओ।
चर्चा थोड़ी भयंकर थी तो जो बहनें जुड़ी थी वो भाग गई, कहते हम नहीं सुन सकते थे। समझिए, पलायन से कुछ नहीं होगा। सुनो, समझो और निर्णय करो तुम कहां खड़े हो। परिणति तुम्हारी कहां जा रही है, डिसाइड करो। पहचानो, ये परखने के लिए है। न मनागसी कंपसे तुम हिलते भी नहीं, कांपते तक नहीं हो। तुम हो कौन? मिथ्या दृष्टि तुम हो नहीं, और इतनी कसाई की तीव्रता में कांपते नहीं। तुम हो कौन ये बता। क्रंदम कुरुष्व, तुम्हारा जो स्वरूप है सम्यक दृष्टि वाला, तुम्हारी जो श्रद्धान की प्रणति है, यदि मैं उसको मद्देनजर रखूं तो तुम्हें तो क्रंदम कुरुष्व, तुम्हें तो रोना चाहिए। रोना चाहिए तुम्हें कि राग द्वेष के काम चल रहे हैं और तुम देख रहे हो आराम से, कांप तक नहीं रहे। कांपना दूर, तुम्हें रोना चाहिए। लेकिन बत अत्यंत खेद है, तादृश कुदृशे तुम किम, जैसे संसार, जैसे वो पॉपकॉर्न सीखे कभी क्या डांस करती, एक उंगली भी डाल देना उसी अपनी, वो भी डांस करेगी ऐसे। वो भी फूले थे, ये भी फूलेगी। अब इसके बाद बताना कि वो फूल रहे तो अच्छा लग रहा कि नहीं। अभी तक कह रहे थे फूल के कुप्पा हो रहे। जब उंगली फूल के कुप्पा होगी तो तकलीफ का अर्थ क्या होता है ये पता चले। ऐसे संसारी जीवों को राग द्वेष की आग में पचते हुए देखकर भी तुम्हें यदि अंतर नहीं पड़ता है तो आचार्य कहते अंतर पड़ना चाहिए। लेकिन खेद किस बात का है कि तुम उन लोगों जैसी हरकतें कर रहे हो। तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम अपने जैसी हरकतें क्यों नहीं कर रहे। ये तो छंद का सामान्य अर्थ बताया। कल अपनी चर्चा चलेगी जो कुछ इसमें छपा है, और परसों चर्चा चलेगी जो इसमें छुपा है।